सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और भाई बिल्कुल भी वैसे तो ब्लॉग करने का आज आज के जो मूड है भाई, वो सुबह तो अच्छा था, पर अभी जो शाम को न्यूज़ आई है ना, बेंगलुरु से, वो सुन के ना भाई मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या ही बोले, किसको ब्लेम करें, किसकी जिम्मेदारी है। बेंगलुरु ने इतना बड़ा सेलिब्रेशन रखा चेन्नई स्वामी स्टेडियम में। बेंगलोर के लिए बहुत बड़ी बात थी, आरसीबी फैन के लिए बहुत बड़ी बात थी। लोकल गवर्नमेंट को पता था कि भाई बहुत भीड़ आएगी, बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी, ये उनको पहले ही पता था। ठीक है, पुलिस ने शायद परमिशन भी नहीं दिया था इतनी भीड़ रखने का, पुलिस ने पहले डिनाइड कर दिया था, क्योंकि तो बेंगलोर है, ट्रैफिक की समस्या है, तो भाई नहीं होगा सेलिब्रेशन या परेड नहीं हो सकता है। फिर भी भाई नहीं मानी सरकार वहाँ की जो है, उन्होंने परमिशन जैसे तैसे करके ले ली और भाई सेलिब्रेशन शुरू हुआ। और शुरू होने के बाद जैसी आरसीबी की टीम, गवर्नमेंट के लोग सब गए स्टेडियम में, जब मना रहे थे उसी वक्त बाहर, स्टेडियम के बाहर भाई मौत हो रही थी दूसरे फैंस की। कुछ फैंस अंदर चीयर कर रहे थे, जो कुछ फैंस थे बाहर अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे थे। स्टैम्पेड जो हुआ है चेन्नई स्टेडियम के बाहर, उसके लिए जो जिम्मेदार किसी को तो लेनी पड़ेगी भाई, क्योंकि पुलिस ने मना किया था, ऐसा पुलिस बोल रही है। जहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा है न्यूज़, उससे यही लगता है कि भाई पुलिस ने मना किया था, पर फिर भी इन लोगों ने जैसे जैसे कर परमिशन ले ली। पर इतने भी नहीं थे भाई, लाखों लोग भी नहीं थे ना, हज़ारों लोग थे। और तुमको पता था कि सेलिब्रेशन है, सीएम, डिप्टी सीएम आने वाले हैं, सीएम आने वाले हैं, इतनी बढ़िया विराट कोहली आने वाला है, इतने 18 साल की जो जीत हुई है उनकी पहली, उस हिसाब से जो आरसीबी फैन का क्रेज़ रहा है 18 साल में, उस हिसाब से आपको पता था कि कितनी भीड़ आने वाली है, क्या हालत होगी, फिर भी आपने कुछ भी मैनेज नहीं किया। 7 लोग तो अभी दिख रहे, ऐसा न्यूज़ में आ रहा कि 7-8 लोग तो मर चुके हैं, 25-30 लोग घायल हुए हैं, उनकी क्रिटिकल कंडीशन है, किसी की तो पता नहीं उनमें से कितने बचेंगे, लेकिन 7-8 तो कंफर्म है। एक वीडियो तो भाई मैंने देखा, एक बंदा, एक दूसरे बंदे, शायद वो मर चुका है वो बंदा, उसमें वीडियो में दिख रहा है, वो हिल भी नहीं रहा है, मतलब वो भीड़ उसको जैसे जैसे करके उसकी आंखें भी ऊपर चली गई है, उसके ऊपर पैर रख के दूसरा बंदा निकल रहा है। मदद करना तो दूर की बात है भाई एक दूसरे की, मतलब पब्लिक भी इतने पैनिक में है। मे भी हो सकता है भाई वो सबको अपनी अपनी जान की पड़ी होती है उस टाइम पे, बट भाई इतना कुछ हो गया और किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। वो आरसीबी का स्टेटमेंट आया है कि हमको पता नहीं था, हमको जैसे पता चला हमने सेलिब्रेशन हमने रोका। भाई आप कैसी बातें कर रहे हो यार, पूरे ग्राउंड में सेलिब्रेशन चल रहा था, सबके फ़ोन ऑन थे, सब सोशल मीडिया की टीम आपकी वहाँ पे थी, पीआर आपका वहाँ पे था, सब आप एक एक चीज़ें पोस्ट कर रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, सारे फैंस फ़ोटो खींच के डाल रहे थे, स्टोरी डाल रहे थे, ये डाल रहे थे, सब डाल रहे थे, इतना सब कुछ हो रहा था। और आप बोल रहे हो कि बाहर जो हुआ वो सबसे पहले पूरे देश को पता चल गया और उसके बाद स्टेडियम वालों को पता चला अंदर, जबकि अंदर इतने बड़े ऑफिशियल्स बैठे हैं स्टेट के, उनको पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं किया होगा, उनको पुलिस ने फ़ोन करके नहीं बताया होगा कि भाई बाहर ऐसा सीन हो गया है। क्या बात कर रहे हो भाई आप। और भाई बड़े बड़े नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट कर दिया है, सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से रिलेटेड है, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है। और न्यूज़ वाले तो भाई सब क्या ही बात करें, न्यूज़ वाले तो मतलब इतने, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करें भाई, इतने घटिया लोग हैं न्यूज़ चैनल वाले भाई कि अब वो, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है ना भाई, उसमें स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, तो उनके जो न्यूज़ मीडिया वाले हैं वो तो अब उनको तो बचाना पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि इसमें तो सरकार की इमेज का सवाल है। जो जान गई है वो तो गई, क्योंकि सेम इंसिडेंट अगर कहीं और होता ना, यूपी में हुआ था जब पहले कुंभ में एक हुआ था, तब तो भाई सरकार जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है, योगी जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार थे। और अब जब यहाँ पे 7 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं तो बोल रहे कि नहीं, इसमें सीएम को कुछ बोलना नहीं चाहिए, ये तो भीड़ का काम था भाई, भीड़ को समझ में नहीं आया कहाँ जाना है, क्या करना है, भीड़ ने धक्का मुक्की शुरू की, भीड़ ने ये किया, तो भाई आपका काम क्या था फिर, सब कुछ भीड़ पे ही छोड़ना था तो। और भाई मतलब इतने 18 सालों की मेहनत ना पानी में वेस्ट, ट्रॉफी का कोई वर्थ ही नहीं रहा है भाई, ट्रॉफी का वर्थ हो गया है 0। तुम जीत के भी हारे हो बुरी तरह, बहुत बुरी तरह हारे हो आरसीबी।
इससे अच्छा तो पंजाब जीत जाती भाई। अभी तक विराट कोहली का कोई स्टेटमेंट नहीं है, अनुष्का शर्मा का कोई स्टेटमेंट नहीं है, स्टोरी में उन्होंने कुछ डाला है। उन्होंने वहाँ की लाइव स्टोरी डाली हुई है उसी टाइम की जिस टाइम पे हुआ है, बाहर स्टेडियम के बाहर। तो कैसे होगा यार कि कुछ तो मतलब कुछ तो मैनेज होना चाहिए ना, कि ऐसी हाथ खड़े कर रहे हैं सब लोग। अब स्टेटमेंट दे दिया कि वी आर सॉरी, हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ है, खत्म खत्म हो गया ना भाई, उनका जिम्मेदारी खत्म हो गया वहाँ पे। उन्होंने एक मैसेज भेज दिया टीम की तरफ से, ख़त्म हो गया, मैं उनका जिम्मेदारी ख़त्म हो गया वहाँ पे। जो मरे हो मरे, अब क्या करें। और पब्लिक भी भाई इतनी पागल है, पब्लिक को भी समझना चाहिए भाई, तुम क्यों ऐसे जाते हो। कोई सिर्फ सोशल मीडिया पे ये प्रूव करने के लिए कि आप आरसीबी के सबसे बड़े फ़ैन हो, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कितनी भी भीड़ हो, कैसे भी हो, मैं दीवारें कूद के जाऊँगा, फांद के जाऊँगा, बस से उलट के जाऊँगा, पलट के जाऊँगा। सिर्फ ये सोशल मीडिया पे 24 घंटे के लिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रूफ करोगे। आपकी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे रहेगी, तो उतना स्टोरी डालने के चक्कर में, उतना प्रूव करने के चक्कर में किसको प्रूव कर रहे हो भाई। आप लॉयल हो, ठीक है ना, तो लॉयल रहो ना, उसमें प्रूव क्या करना है भाई। 18 साल से देख ही रहे। अरे भाई हम मंदिरों में नहीं जाते लोग इतनी भीड़ में, तो ये तो यार छोटा सेलिब्रेशन था भाई, नहीं गए होते तो चलता भाई। जब आपको पता है कितनी भीड़ हो रही है, वो भी बेंगलोर में है, क्योंकि आपको पता है कि बेंगलोर में ऑलरेडी ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, चीज़ें खराब होगी, फिर भी गए भाई, अभी क्या करें। बट सरकार वहाँ पे मौजूद थी, सरकार को जिम्मेदारी किसी ना किसी तरह से लेनी पड़ेगी इन सब चीज़ों की, और पता नहीं इसमें आगे क्या होगा। क्योंकि देखो मुझे ये तो श्योर है भाई, हिपोक्रेसी अलग लेवल पे ही होती है ना। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये बीजेपी के स्टेट में हुआ होता तो भाई अब तक तो सोशल मीडिया पे भर गया होता भाई हेट से, 50 तो रिज़ाइन मांग लिए होते। पिछले साल जब वर्ल्ड कप जीते थे मुंबई में, इससे भी बड़ी परेड निकली थी, याद है ना। एक सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई, एक सिंगल। तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं सरकारों की फेवर में बोल रहा हूँ, ये बीजेपी हो ये कांग्रेस, बट ये हर बार का है, ये हर बार का है भाई, तो वो करना पड़ेगा भाई, वो चलेगा नहीं। बहुत ही खराब भाई, एक दो तस्वीरें तो ऐसी है कि आपका मतलब दिल बैठ जाए, वैसी तस्वीरें। बच्चे भाई, बच्चे मर गए, छोटे बच्चे, स्कूल कॉलेज वाले छोटे से बच्चे। और भाई माँ बाप को तो पता भी नहीं होगा भाई, कुछ माँ बाप लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि मेरा बेटा इधर गया है और मर चुका है। बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है भाई। जो लोग भी इसमें, जिन्होंने भी जान गंवाई है भाई, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे दिल से कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और आगे से ध्यान रखें, दूसरे लोग ऐसे सीखें, जब ऐसा कोई इंसिडेंट आगे ना हो, जो पब्लिक है वो ऐसी चीज़ें अवॉइड करे। तो क्योंकि अब सेलिब्रेशन करने गए थे ना तुम, तो वहाँ क्या हुआ भाई, सेलिब्रेशन तो साइड में रहा, देख भी नहीं पाए तुम। सो नेक्स्ट टाइम से ये होगा, और जो भी प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं ना भाई इसको लेके, उसकी बातें मत सुनो, ठीक है। ये ब्रेन वॉश करने की आपकी पूरी कोशिश करेंगे, ये इंसिडेंट को भुलाने की, डाइवर्ट करने की, और 4 चीज़ें नहीं खड़ी कर देंगे। और ये जो ट्रॉफी का सेलिब्रेशन भाई, पूरा मैं बोल रहा हूँ ना कि 18 साल की जो मेहनत, जो वर्थ परसों था ना भाई इस चीज़ का, कल जब जीते तो जो ट्रॉफी में सब लोग ऐसे, जो वर्थ था ना ट्रॉफी का, कोई 18 साल बाद जीते हैं, सब ज़ीरो हो गया भाई, ज़ीरो, एवरीथिंग इज ज़ीरो। अब वो ना टीम फोटो डाल सकती है सेलिब्रेशन का, ना कोहली डाल सकता है, ना और कोई डाल सकता है। अगर डालेगा तो उनको शर्म आनी चाहिए। तो भाई ब्लॉग में कुछ बना रहा हूँ, यही बात थी, तो क्या ही बोले भाई। अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।